बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 हिंदी क्लास 10th का दिया गया है। ये नया है, न्यू पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी क्लास 10th यूपी बोर्ड। अब यहाँ देखिए, हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी क्लास 10th में। ये जो आपका नंबर रहता है, पूर्णांक रहता है, वो 70 नंबर का रहता है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है। तो अब हिंदी जनक गद्य के जनक जो हैं आप वो लिख दीजिए आंसर में। ये 1 नंबर का है। खा आपका है, प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक क्या है। यहाँ आपका 4 विकल्प दिया गया है। 4 विकल्प में जो सही हो वो आप लोग टिक कीजिए। गा है, गांधी जी की देन के लेखक का नाम लिखिए। अब गांधी जी की देन के लेखक का नाम जो भी है आप लोग यहाँ लिखिए, 1 नंबर तुरंत पा जाएंगे। फिर यहाँ है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य उसे पहचान कर लिखिए। अब 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, जो सही है वही आपको क्वेश्चंस आपको उसका आंसर क्वेश्चंस का लिखना है। आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट्स करें। इस वीडियो का हम सॉल्यूशन वीडियो भी बनाएंगे और उसको भी प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखिए, 4 विकल्प दिया है। जयशंकर भारती अच्छे कवि थे, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार थे, हरिबाबू उपाध्याय अच्छे कहानीकार थे, कि उजली आग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो इस क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे दोस्तों। अब यहाँ रा दिया गया, यशपाल के किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब एक रचना पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। देखिए सामने ही नंबर दिए गए हैं कि कौन क्वेश्चन कितने नंबर के हैं। दूसरा आपका यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है का रीतिकाल के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। अब रीतिकाल के प्रमुख कवि ये है, ये बहुत पूछा जाता है, तो ये आपका कंफर्म है क्वेश्चन, ये आपका जरूर पूछा जाएगा, तो इसे टिक कर लीजिए, जरूर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर है, पंत किस युग के कवि हैं। अब खा क्वेश्चन आपका है, पंत किस युग के कवि हैं। जिस युग के कवि हैं आप उसका आंसर लिखिए। फिर अनामिका के रचयिता कौन है। अनामिका के रचयिता जो भी हैं उसका आंसर आप लोग को लिखना है। फिर यहाँ दिया गया है, घा छायावादी युग के किसी एक काव्यित्री का नाम लिखिए। तो आपको किसी एक काव्यित्री का नाम लिखिए। आई होप दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और आपका लास्ट है, जौहर कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसका आंसर जब आप लिखेंगे तो 1 नंबर पा जाएंगे। दोस्तों, आपको इसका जो क्वेश्चन ये सब जो हम करवा रहे हैं, पहले भी हम आपको करवा चुके हैं अच्छे से। सारे गद्य और पद कोलेशन को हमने अच्छे से पढ़ाया, एक पैराग्राफ को हमने अच्छे से करवाया, कोई भी पैराग्राफ हमने मिस नहीं किया है। तो इसमें से कोई भी फ्रेंड्स ने नहीं देखा है, उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को तो आप लोग देख सकते हैं और एक चैप्टर का अपना स्टडी कर सकते हैं। एक हमने क्वेश्चन पैराग्राफ अच्छे से करवाया है। और कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स करें। देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप लोग यहाँ दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। फिर दूसरा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आपको ये लिखना है। फिर नेक्स्ट आपका है तीसरा क्वेश्चन, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियों के एक सूत्र में बंधे रहने के लेखक का क्या कारण बताया है। क्या कारण बताया दोस्तों, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर खा आपका पैराग्राफ है, समाज में विभिन्न देखकर लोग एक दूसरे को और आकर्षित होते हैं। जरूर आपको याद आया होगा कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, पाठ का नाम लिखिए और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको पता ही चल गया ये मित्रता पाठ से लिया गया। अब इसके जो लेखक हैं आप लोग वो भी लिखिए हेडिंग डालकर। अगर आपको चाहिए कि कॉपी में कैसे एग्जाम में लिखा जाता है तो जरूर कमेंट्स करें, उसका भी वीडियो हम बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसके लिए कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना होगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। यहाँ फिर दिया गया, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। फिर नेक्स्ट है, समाज में लोग एक
क्या देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं? इसका आंसर इसी पैराग्राफ में छुपा हुआ है, तो आप लोग इसी पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना। फिर काव्य का दिया गया है यहाँ दोस्तों, निम्नलिखित चौथा आपका है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा उसकी काव्यगत विशेषता और काव्यगत सुंदरता लिखिए। इसको भी हमने आपको करवाया अच्छे से, और ये जो पैराग्राफ आया ये हमने आपको पढ़ाया है हमने दोस्तों। प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखिए। लेसन जो ये है लेसन, इसका लेसन एक लेसन हम लाइन से टू लाइन से हम आपको पढ़ाए हैं। अगर इसमें से कोई भी नहीं देखा है तो जरूर जाकर हमारे प्लेलिस्ट में उसे देखें। और जो जीवन परिचय है वो भी हमने सारे जीवन परिचय को बहुत ही सरलता से बताया है कि आपको 2 मिनट में ही याद हो जाएंगे। फिर यहाँ देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाए सो दे बूझती साच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो किही रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि क्यों अपनो जे रे करी गासी, सुनत मोन हावे रघु बावरो सूर सबे मति नासी। 2 पैराग्राफ दिया है, दोनों में से एक ही करना है, खा और खा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अब 5वां नंबर आपका का है, इसमें से आपको जीवन परिचय एक लिखना है, ये गद्यांश का आपका है। रामचंद्र शुक्ल का भी आपको हम सरलता से इनका जीवन परिचय बता चुके हैं। जयशंकर प्रसाद का भी आपका जीवन परिचय हमने करवा दिया है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी करवा दिया हमने। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट जीवन परिचय में। तो इसमें से एक ही जीवन परिचय आपको लिखना है, जो याद होगा आप वही लिखिए। और दोस्तों अगर आपको ट्रिक भी चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें, इसके साथ हम ट्रिक भी बताएंगे कि कौन से जीवन परिचय को याद करें कि जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। खा आपका काव्य का यहाँ दिया गया, रस खान का जीवन परिचय, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। इसमें तीनों में से जो सही है वो दोस्तों जो सही आपको लगे उसी का आप लोग लिखिएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ 6 आपका ये अनुवाद संस्कृत का आया है। अनुवाद संस्कृत का आया दोस्तों, यहाँ देखिए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। गद्यांशों में से तो आपको इसमें से किसी एक संस्कृत का ही आपको अनुवाद करना है, चाहे का करें चाहे खा का करें। फिर 7वां है, अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए। ये जरूर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप अपने पुस्तक से कोई भी एक श्लोक लिखिए। 4 लाइन का आप लोग दोस्तों जरूर लिखिएगा। फिर यहाँ खा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर विद्यते, तो इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा है चंद्रशेखरा पितु की नाम, यहाँ है चंद्रशेखर के पिता का क्या नाम था, तो आप लोग जानते होंगे स्वतंत्र नाम था। वीर केन पूजे, तो इसका भी आप लोग आंसर जानते होंगे, वीर वीरेण पूजेत। फिर चौथा दिया गया है, इसका भी अगर आंसर आता है तो देना, पर यहाँ आप लोग क्वेश्चन खा को सही से पढ़ें कि इसमें से 2 ही प्रश्न आपको करने हैं। फिर 8वां है, करुण अथवा हास रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे। इसको भी हमने आपको करवाया अच्छे से वीडियो में, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट व्याकरण में चेक कर सकते हैं। अर्थालंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा, इन दोनों में से आपको एक ही अलंकार को लिखना है दोस्तों। इसे भी हमने आपको करवा दिया है। सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण भी दीजिए, ये भी हमने आपको करवा दिया था दोस्तों। गा, इन दोनों में से देखिए, काम में पहले में से दोनों में से चाहे करुण का लिखे चाहे हास का लिखें। फिर खा में चाहे अर्थालंकार का लिखे परिभाषा, चाहे रूपक अलंकार का लिखें। फिर गा में चाहे सोरठा का लिखें। अथवा दिया गया है ना, अथवा में यानी कि दोनों में से किसी एक का ही आपको लिखना है, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर 9 है आपका का, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। तो इनमें से आपको 3 ही शब्द के मेल से बनाना। अति से जो बनता हो, अभी से, उप से, अन से, निर से, 3 के मेल से एक शब्द बनाएं। उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से, तो आप इन तीनों में से जो आपको सही लग रहा है 3 ले लीजिए और तीनों से बना सकते हैं। फिर खा है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। तो आपको इनमें से 2 का ही प्रयोग करके आपको बनाना है एक शब्द। वट, जैसे हट है तो आपको जैसे लिखना है घबराहट, तो ऐसे ही आपको लिखना है। ये आपका व्याकरण में दिया गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर कमेंट्स करें, आपको हम इसको अच्छे से समझा देंगे और करवा देंगे। गा है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के विग्रह सहित समास का नाम लिखिए। सप्तद्वीप चौराहा, 4 राहों का समाहार ये होगा दोस्तों। 9 रतन 9
रतन। तो अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर कमेंट्स करें, हम ये सब आपको अच्छे से समझाएंगे, एग्जाम से पहले आप लोग को समझ में आ जाएगा। आपका घ व्याकरण में दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। दही का आपका हो जाएगा दधी, और परमारथ का हो जाएगा परमार्थ। माटी का मिट्टी हो जाएगा, और गाँव का जो हो ग्राम हो जाएगा, और निर्गुण का आप पर लिख सकते हैं जो आंसर हो प्रमोद। पर इसमें से आपको दिया गया है क्वेश्चन में दो ही शब्दों के तत्सम रूप लिखना है, तो तत्सम रूप आप लोग याद कर लें दोस्तों, क्योंकि तत्सम रूप पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आभूषण का कामदेव, कोयल, गणेश, अमृत और उपवन। तो दो ही के आपको इसमें से लिखने हैं, इतने ढेर सारे पर्यायवाची दिए गए हैं, इसमें से दो ही शब्दों के सिर्फ दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं, तो पर्यायवाची भी तैयार कर लें अच्छे से। फिर यहाँ निम्नलिखित में से किन्हीं दो की संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो आपको संधि भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें, हम संधि का आपको अच्छे से समझाएंगे कि संधि किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से समझा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 10th में अर्धवार्षिक में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर खा है, निम्नलिखित शब्दों के रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। तो फल अथवा मति में से एक लिखना है, नदी अथवा मधु में से एक लिखना है। नेक्स्ट गा है, निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो 3 दिया गया, आप एक ही का इसमें से उल्लेख कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से आपका घा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। काशी संस्कृत भाषा का केंद्र है, इसका संस्कृत में आपको अनुवाद करना है, सिर्फ 2 ही वाक्यों का। वह वाराणसी गया, तुम वीर हो, छात्रों को सत्य बोलना चाहिए। इसमें से जो सरल आपको लगता है, जो आप कर सकते हैं, वो कर लीजिएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान के बढ़ते चरण, भ्रष्टाचार की समस्या, इस पे आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, 6 नंबर। राष्ट्रीय एकता, शिक्षा में खेलकूद का स्थान। फिर नेक्स्ट आपका 12 है, अपने पाठित खंड काव्य के आधार पर पात्र की चरित्रिका विशेषताओं को लिखिए, अथवा अपनी पठित खंड काव्य में वर्णित किसी घटना ने आपको अधिक प्रभावित किया है, वर्णन कीजिए। तो आपके जो आपका है, जो स्कूल में जो चलता हो खंड काव्य, उसे आप यहाँ पढ़कर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ 6 नंबर इसके लिए दिया गया है। अब ऊपर से दिखाते हैं, पहले फर्स्ट से आपको देखिए, आप यहाँ लाइन से देख सकते हैं एकदम सीरियल से, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको कोई मन में आपके डाउट है तो ज़रूर पूछिए, उसका क्वेश्चन ज़रूर आपको आंसर उसका मिल जाएगा आपके क्वेश्चंस का। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिए कि अर्धवार्षिक पेपर है 10th में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ले लिया स्क्रीनशॉट दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और साथ में इस वीडियो को मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पे जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप ही को मिलते रहें दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट पेपर हमारा रहेगा हिंदी के बाद रहेगा इंग्लिश। तो चलिए इंग्लिश का अब हम आपको इंग्लिश का प्रोवाइड करवाएंगे पेपर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही।